सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाजरीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन में डालते हैं एक सरसरी नज़र। तेलंगाना में कोत्तागुड़म थर्मल पावर स्टेशन के 8 कूलिंग टावर्स को मुनहदिम कर दिया गया। पीर की सुबह भद्रादरी कोत्तागुड़म जिले के पालोंचा टाउन में वाक़ कोत्तागुड़म थर्मल पावर स्टेशन के 8 कूलिंग टावर्स को कंट्रोल इम्पोलिशन तकनीक का इस्तेमाल करते हुए मुनहदिम कर दिया गया। 130 मीटर से ज़्यादा ऊंचे ये टावर्स KTPS कॉम्प्लेक्स के पुराने यूनिट्स का हिस्सा थे, जो कई साल पहले अपनी अफादियत ख़त्म होने के बाद बंद कर दिए गए थे। निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी के चेयरमैन की हैसियत से ताराकृष्ण नायक का बिला मुकाबला इंतखाब अमल में आया। वाज़ेह रहे कि डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी के चेयरमैन मोहन के इस्तीफे के बाद ये ओहदा मखलूआ था, जिस पर आज डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी ऑफिस में मुनक़िदा इंतखाबात में गंधारी के चेयरमैन सायना रामपुर सोसाइटी के चेयरमैन ताराचंद नायक ने पर्चे नामजदगी दाखिल की थी, लेकिन सायना ने अपनी नामजदगी वापस लेने के बाद ताराचंद नायक का इंतखाब बिला मुकाबला हो गया, जिस पर ताराचंद नायक ने अरकान सोसाइटी से हारे तशक्कुर किया और बग़ैर किसी शिकायत के सोसाइटी के कामकाज को अंजाम देने का और सोसाइटी की तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश करने का इरादा ज़ाहिर किया। सफाई सरसब्ज़ व शादा प्रोग्राम को मुनासिब कार्रवाई के साथ अंजाम देने लक्ष्मीपुर ग्राम पंचायत ऑफिस तक एक रैली के जरिए लक्ष्मीपुर गांव में सफाई ग्रीन प्रोग्राम को जिला कलेक्टर ने आगाज़ किया। कलेक्टर बी सत्यार प्रसाद ने ख्वाहिश की है कि हर घर, गांव और कस्बा साफ़ सुथरा और हरा भरा हो। कलेक्टर बी सत्यार प्रसाद ने रियासती हुकूमत के महोत्सव सरसब्ज़ और सफाई प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर पहले दिन लक्ष्मीपुर में प्रोग्राम में शिरकत की। वादता कलेक्टर DPO रघुवर्धन, जिन्होंने लक्ष्मीपुर से ग्राम पंचायत दफ्तर तक रैली में हिस्सा लिया, खवातीन एसोसिएशन के अहदेदारों और तालिबात ने शिरकत की और नारे लगाए। जगतियाल म्यूनसिपल चेयरमैन आदोला ज्योति ने 17वें वार्ड का अचानक मुआयना किया। सफाई सब्ज़ शादा प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर चेयरपर्सन ने 17वें वार्ड का अचानक मुआयना किया और वार्ड के लोगों से रोज़ाना सफाई के काम और पानी की फराहमी के बारे में दरियाफ्त किया। वार्ड के मसाइल दरियाफ्त किए। उन्होंने कहा कि स्कूलों और आंगनबाड़ी मराकज़ में बैतुल-खला की सफाई की जाए और बाज़ार में कचरा कूड़ा किरकट ना फेंकने के लिए इक़दाम किए जाएँ और पौधों को महफूज रखा जाए। इस मौके पर उनके हमरा काउंसलर पद्मा संघाराव, म्यूनसिपल कमिश्नर सामैया और म्यूनसिपल अफसरान मौजूद थे। इतवार के रोज़ हज़रत मौलाना ख्वाजा कलीमुद्दीन साहब इस्तिआदी दामत बरकातम सदर मजलिस उलमा वल हुफ़ाज़ करीम व नायब सदर जमीयत उलमा तेलंगाना व आंध्रा की सरपरस्ती में कामयाब तारीख़ साज सीरत साहबा मालूमाती व मुसाबिक़त इम्तिहान का इनेक़ाद अमल में आया। स्कूल और कॉलेजेस और मकातिब के तलबा और तालिबात ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीबन 900 से ज़्यादा तलबा ने बड़े ज़ौक़ व शौक़ के साथ इस इम्तिहान में हिस्सा लिया। मेहमान मुकर्रम हज़रत मुफ्ती मोहम्मद यूनुस साहब क़ासमी दामत बरकातम सदर जमीयत उलमा ज़िले करीमनगर ने शिरकत फरमाई। मुफ्ती अब्दुल हमीद साहब क़ासमी सदर दीनी तालीमी बोर्ड ने और दीगर उलमा हुफ़ाज़ इकराम ने हौसला अफजाई की। 10 अगस्त बरोज़ हफ्ता बाद नमाज मग़रिब बमक़ाम नेशनल पैलेस हुसैनीपुरा में अज़ीमुश्शान जलसा बाउनवान अज़मत सहाबा व तक़सीम इनामात रखा गया है। कामयाब तलबा तालिबात को कीमती इनामात से नवाजा जाएगा और इस इम्तिहान के मौके पर मौलाना मुज़म्मिल, मुफ्ती शेख मुफ्ती इस्माइल, मौलाना ख्वाजा मोइनुद्दीन फुरक़ानुद्दीन, मुफ्ती अब्दुर्रऊफ़ समीर, मुफ्ती अरशद, मुफ्ती राशिद, हाफिज़ रफ़ाद, हाफिज़ ख्वाजा लुक़मानुद्दीन, हाफिज़ यूनुस, हाफिज़ गौस, हाफिज़ समीर, हाफिज़ अशरफ व दीगर मौजूद थे। MLC जीवन रेड्डी ने म्यूनसिपल चेयरपर्सन जगतियाल आडोला ज्योति लक्ष्मण से जगतियाल RD ऑफिस के सामने सहाफ़ियों के एहतजाजी हड़ताल कैंप पहुंचकर इज़हार यगानत किए। उन्होंने सहाफ़ियों के साथ एकजहती का इज़हार किया। जीवन रेड्डी ने कहा कि सहाफ़ियों को अरादी की मंजूरी में मेरा हर मुमकिन ताउन है। मैं कभी किसी किस्म की मुखालिफत नहीं की और ना करूँगा। फिर वक्त मेरा कुछ नहीं। अगर आपकी नज़रों में कहीं जगह है तो ज़िला कलेक्टर को दरख्वास्त दें। मैं भी ज़िला कलेक्टर और हुकूमत को तहरीर मकतूब रवाना करूँगा। जगतियाल नामुंतखब सदर मिलत इस्लामिया अब्दुल बारी की क़यादत में एक वक्त जिसमें मसीहुद्दीन अफसर साजिद पटवारी इरफान, मसीहुद्दीन नाहिद शकील पटवारी नाजिम और दीगर ने MLC जीवन रेड्डी की रिहाइश का पहुँचकर मुलाकात की। जीवन रेड्डी ने नामुंतखब सदर अब्दुल बारी की गुलपोशी और शालपोशी करते हुए तहनीत पेश की और मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर सदर अब्दुल बारी ने कदीम कब्रिस्तान जगतियाल के लिए मगरबी सिमत नया गेट और
मुहर्रम के लिए बल्दिया की जानिब से मंजूर करदा 5 लाख रुपयों का काम शुरू न करने की बात पर बल्दिया से फ़ोन पर बात करते हुए काम का आगाज़ करने की हिदायत दी, जिस पर सदर और अपने शुक्रिया अदा किया। माँ के दूध के ज़रिए ही बच्चे में क़ुव्वत मुदाफ़ियत, जगतियाल म्यूनसिपल चेयरपर्सन आडोला ज्योति लक्ष्मण ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि माँ के दूध से बच्चों की क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफा होता है और वो सेहतमंद और उभरते हैं। हफ्तेवारी ब्रेस्ट फीडिंग तकरीब के एक हिस्से के तौर पर जगतियाल टाउन की अक़लियती कमेटी हॉल में मुनक़िद हुआ। वालिदा ख़वातीन को माँ के दूध की अहमियत से आगाह किया गया। चेयरपर्सन आडोला ज्योति लक्ष्मण ने इस मौके पर कहा कि कहा जाता है कि माँ का पहला दूध जो ख़वातीन की ज़िंदगी के 1 घंटे के अंदर अंदर आता है, बच्चों को देने से उनको क़ुव्वत मुदाफ़ियत हासिल होती है। उन्होंने कहा कि हर माँ को अपने बच्चे को कम से कम 6 माह तक दूध पिलाना चाहिए। जिले के बियासोबाद के सिरपुर टाउन में आज अम्बेडकर संगम सदर एन राजू ने अपने हमरा अम्बेडकर और एससी संगम कायदीन तुलसीराम, विक्रम, नामदेव, तिरुपति, वसंत राव, माधव के अलावा एससी तबके के कायदीन के साथ मिलकर सिरपुर टाउन अम्बेडकर भवन से रैली मुख्तलिफ इलाकों से गुजरते हुए तहसील ऑफिस के रूबरू इख्तिताम पहुंची। इस मौके पर एससी संगम कायदी ने कहा कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस तबके में वर्गी करने से मुतालिक फ़ैसले इसी तबके के खिलाफ है, इसलिए फ़ैसले पर नज़रसानी करते हुए एससी तबके में दरार होने से हिफाजत करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को फिर एक मरतबा नज़रसानी करते हुए एससी तबके के साथ इंसाफ करने का मुतालबा किया गया। सूर्यापेट ज़िले के मतमपल्ली मंडल के एक मौदे में रियासती वज़ीर आबपाशी और सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने 2.5 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाले केवी पावर सब स्टेशन का सभी बुनियाद रखा। वादेदान रियासती वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि आवाम और किसान 1 दिहाई से इस पावर सब स्टेशन का मुतालबा कर रहे थे और अब ये देरीना ख्वाहिश पूरी हो गई है। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो सुल्तानपुर, टांडा में NCL और चेन्नई पालम सब स्टेशनों के कामों को जल्द मुकम्मल करें और उन्हें जल्द दस्तयाब करें। हुकूमत की जानिब से 5 अगस्त से 9 अगस्त तक पच्चदानम स्वच्छदानम प्रोग्राम का आज गवर्नमेंट एडवाइज़र मोहम्मद शबीर ने कामराडी में सदर नशीन बल्दिया हिंदू प्रिया अरकान बल्दिया के हमरा प्रोग्राम का आगाज़ किया। इस मौके पर खिताब करते हुए मोहम्मद अली शबीर ने कहा कि इंतखाबात में कामराडी मुकाबला न करने के बावजूद भी वतन की मोहब्बत से यहाँ की तरक्की के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम किए जा रहे हैं, लेकिन चंद अफराद तरक्याती कामों में रुकावटें पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ की तरक्की से बौखलाहट का शिकार होते हुए विजिलेंस को शिकायतें कर रहे हैं और चंद अफराद ज़ाती फ़ंड से तरक्की करने का ऐलान करते हुए हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले तरक्याती कामों में रुकावट पैदा कर रहे हैं। मोहम्मद अली शबीर ने कहा कि तकर्रुर के सिवा कोई काम अंजाम नहीं दिया जा रहा है। इन हालात को देखते हुए अहदेदार कामराडी में काम करने से गुरेज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से सब्ज़ शादा प्रोग्राम के तहत बड़े पैमाने पर शजरकारी कर रहे हैं, लिहाजा हर शख्स अपनी जिम्मेदारी समझकर एक पौधा लगाए। बोधन शहर में शुरू हुए 5 रोज़ा सरकारी प्रोग्राम साफ़ सफाई सरसब्ज़ शादा प्रोग्राम का आगाज़ अमल में आया। ख़वातीन तंजीमों में शामिल ख़वातीन की एक कसीर तादाद ने बल्दिया बोधन से जुलूस की शक्ल में रवाना हुए, जिन्हें सब्ज़ झंडा बताकर नुमाइंदे चेयरमैन शरत रेड्डी काउंसलर ने रवाना किया। इस रैली में कमिश्नर बल्दिया शंकर, मैनेजर मोहम्मद अजहरुद्दीन, इंजीनियर फरकान बल्दिया मौजूद थे। ये रैली करीब में मौजूद गवर्नमेंट हाई स्कूल व जूनियर कॉलेज का दौरा किया और कमिश्नर बल्दिया NGO तंजीमों में शामिल ख़वातीन व दीगर अफराद ने साफ़ सफाई के कामों में हिस्सा लिया। मोहम्मद अनवर वार्ड काउंसलर मजलिस बल्दिया कोटला और वार्ड इंचार्ज सोहेल और RC मजलिस बल्दिया कोटला के स्टाफ वार्ड नंबर 21 के MPP एक स्कूल में हरिता बार प्रोग्राम के तहत साफ़ सफाई अंजाम दी। जिले के बियासोबाद के सिरपुर टाउन मंडल के एमपल्ली ग्राम पंचायत में आज म्यूनसिपल डिपार्टमेंट की जानिब से कागजनगर पोस्टल सब डिविजनल इंस्पेक्टर सतीश ने अपने हमरा तहसीलदार श्रीनिवास, पोस्ट मास्टर ग्राम पंचायत सेक्रेटरी प्रवीण, पोस्ट मास्टर सागर गणेश के साथ मिलकर कागजनगर पोस्टल डिविजनल इंस्पेक्टर सतीश ने कहा कि देही इलाकों के आवाम से खिताब करते हुए महकमे पोस्ट ऑफिस की जानिब से मुख्तलिफ स्कीमात चलाए जा रहे हैं, इससे इस्तेफादा करने का उन्होंने मशवरा दिया। इसके अलावा खुसूसी तौर पर RPLI स्कीम से 18 साल मुकम्मल होने वाले तमाम नौजवान इस्तेफादा करने का मशवरा दिया।
पीर जगतियाल कोटला टाउन के फलक रोड के मुतवत्तिन के नारायणा के फर्जन के रमेश, जिनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं था, गुज़िश्ता 4 साल कबल घर से कहीं चले गए थे। गुज़िश्ता चंद दिन कबल सोशल मीडिया में एक पोस्ट आने पर इस पोस्ट के लक्ष्मी नारायणा वार्ड काउंसलर मजलिस बल्दिया कोटला तक पहुंचने पर विशाखापट्टनम जाकर ओल्ड एज होम में रहने वाले रमेश को एडिशनल कमिश्नर श्रीनिवास, ओल्ड एज होम की इंतजामिया भाई ममता, विशाखापट्टनम में मुकीम कोटला टाउन के मुतवत्तिन अडिपू शांता कुमार के मशवरे पर सब इंस्पेक्टर मोहम्मद आरिफुद्दीन की मौजूदगी में वार्ड काउंसलर 32 मजलिस बल्दिया कोटला जे लक्ष्मी नारायणा की जानिब से रमेश के वालिदैन को बहिफाजत हवाले किया गया। रमेश को बहिफाजत वालिदैन को हवाले करने में अहम रोल अदा करने वाले जे लक्ष्मी नारायण से रमेश के वालिदैन ने इज़हार तशक्कुर किया। LRD के मंडल निगम बेट कांग्रेस कायद मोहम्मद काशिफ मोइनुद्दीन जिला यूथ कांग्रेस के सदर के लिए मुकाबला करने पर अपना पर्ची नामजदगी दाखिल करते हुए तमाम 18 था 35 साल की उम्र रखने वाले अफराद आज से 5 सितंबर तक यूथ कांग्रेस ऐप पर अपना वोट मोहम्मद काशिफ मोइनुद्दीन को देने की अपील की। कांग्रेस कायद मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम व दूसरों ने भी मुबारकबाद देते हुए मोहम्मद काशिफ की दिलखुशी की और उन्हें भारी अक्सर से मुंतखब करने की गुजारिश की। जिला यूथ कांग्रेस के सदर का इंतखाब के वोटों का सिलसिला 5 अगस्त 5 सितंबर तक जारी रहेगा। जिले के बियासबाद के कागज नगर में आज रियासती हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए सरसब्ज़ शादाब प्रोग्राम का डिस्ट्रिक्ट एडिशनल कलेक्टर दीपक तिवारी ने अपने हमरा रुकन असम्बली डॉक्टर पी हरीश राव, म्यूनसिपल चेयरपर्सन शाहीन सुल्ताना, RDO सुरेश, डिविजनल पंचायत ऑफिसर अहमद उमर हुसैन, तहसीलदार श्रीनिवास, म्यूनसिपल कमिश्नर S अंजैया, सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस शंकरैया के अलावा टीचर्स और तालिब इल्मों के साथ मिलकर डिस्ट्रिक्ट एडिशनल कलेक्टर दीपक तिवारी ने हर घर में शजरकारी अंजाम देने के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से शुरू की गई सरसब्ज़ शादाब प्रोग्राम और रैली के जरिए अवाम में शऊर बेदारी मुहिम चलाते हुए प्रोग्राम का आगाज़ किया। LRD म्यूनसिपल अहाते में आज RDO प्रभाकर की सदारत सरसब्ज़ शादाब प्रोग्राम का आगाज़ अमल में लाया गया, जिसमें पौधों की शजरकारी को फ़ौक़ियत देते हुए हर फर्द को माहौलियात को बचाने के लिए पौधों की शजरकारी करने का मशवरा दिया गया और साफ़ सफाई का मुकम्मल ख्याल रखने की सलाह दी गई। आदिलाबाद पुलिस इंस्पेक्टर मोहम्मद यूनिस के फर्जन मोहम्मद फैसल को उनकी तालीमी काबिलियत के बिना पर हुकूमत तेलंगाना ने महकमे पंचायत राज में AEE के अहदे पर तकर्रुर किया। मौसूफ मुत्तहिदा ज़िले आदिलाबाद के बासर IIT में BTech की तालीम हासिल कर चुके हैं। मोहम्मद फैसल को AEE के अहदे पर तकर्रुर करने के उनके अफराद ख़ानदान ने दोस्त अहबाब में खुशी की लहर दौड़ गई। आदिलाबाद में डॉक्टर मोहम्मद नदीम इरशाद नाज़िम ज़िले जमात इस्लामी हिंद के प्रेस नोट के मुताबिक अमीर हल्क़े जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना डॉक्टर खालिद मुबशिर ज़फ़र ने आदिलाबाद ज़िले के मुख्तलिफ़ मक़ामात का 2 रोज़ा तंज़ीमी दौरा किया। अमीर हल्क़े ने उतनूर, इंद्रावली, सरकंडा, कीचोड़ा, दीवापुर, सांगुई और मुस्तक़िल आदिलाबाद के अरकान व कारकुनों की तंज़ीमी नशिस्तों से खिताब किया। जिला कलेक्टर BM संतोष ने पीर को IDOC मीटिंग हॉल में मुनक़्क़िदा अवामी खिताब के प्रोग्राम में हिस्सा लिया और लोगों की दरख्वास्तें वसूल की। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने कहा कि ज़िले भर में मुख्तलिफ़ मसाइल अवाम की तरफ से कुल 28 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। मुताल्लिक़ अहदेदारों को हिदायत दी गई है कि वो रजावानी की दरख्वास्तों को तरजीह दें और उनकी मुकम्मल जाँच करें और दरख्वास्त गुज़ारों के मसाइल को फौरी हल करें। रुकन असम्बली बोधन सुदर्शन रेड्डी ने आज जिले कलेक्टर निज़ामाबाद राजीव गांधी हनुमंतु के हमरा बोधन के वार्ड फिल्टर बेड और वाटर पंप हाउस का दौरा किया। उनके हमरा साथ ही मौजूद RDO और इंजीनियर्स बल्दिया को खिताब करते हुए कहा कि वबाई अमराज की रोकथाम के लिए शहरियान बोधन को साफ़ सफाई, पीने का पानी सरबराह करने की हिदायत दी और उन्होंने शहरियान बोधन को पेश आ रही आबी किल्लत को दूर करने, शहर के मदाफ़ात में मौजूद कॉलोनियों में भी मज़ीद 4 नए वाटर टैंक तामीर करने के लिए सरकारी फाजिल अरादियात का मुआयना किया। साबिक़ रियासती वज़ीर और रुकन असम्बली बोधन सुदर्शन रेड्डी के दौरे बोधन के दौरान टाउन सदर कांग्रेस शेख मोहिउद्दीन, नुमाइंदे चेयरमैन बल्दिया बोधन शरत रेड्डी, काउंसलर व दीगर अहदेदार मौजूद थे। LRD म्यूनसिपल हदूद के अवाम को पीने के पानी की दुश्वारी पर रुकन असम्बली बोधन मोहन राव ने गैर मामूली दिलचस्पी का मुजाहरा करते हुए वार्ड नंबर 2 BC कॉलोनी में बोरवेल डालने के अहकाम पर साबिक़ ZPTC शेख ग़यासुद्दीन, काउंसलर पद्मा श्रीकांत, विनोद गौड़ ने बोरवेल नस्ब करने पर कॉलोनी के अवाम ने इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर साइलो, शेख मुजीबुद्दीन, रमेश व दीगर मौजूद थे।
LRD म्यूनसिपल के वार्ड नंबर 6 में आज काउंसलर श्रीमती बालामणि की ज़ेर क़यादत सरसब्ज़ शादा प्रोग्राम के तहत शऊर बेदार किया गया। इस मौके पर वार्ड ऑफिसर श्रीकांत, RP, किरण, विजय, रामाराव व दीगर मौजूद थे। LRD के इलाके मौलानखेड़ में आज इमारत तामीराती मजदूर संगम 21वें यौम तासीस के मौके पर साइलू, बाबू, रामलू, बालू, अब्दुल रज़ाक, प्रवीण, रमेश, हनुमंतु, राजू, माहीपाल, चंद्रशेखर राव, श्रीनिवास, सतीश कुमार, सीनू संगम का परचम लहराते हुए हुकूमत से उनके मसाइल हल करने का मुतालबा किया। ज़िले के असाबाद के ग्राम पंचायत में आज रियासती हुकूमत और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की हिदायत के मुताबिक हर घर में शजरकारी करने से मुतालिक ग्राम सभा का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर MPDO इंचार्ज ग्राम पंचायत स्पेशल ऑफिसर सत्यनारायण, अपने हमरा मंडल स्पेशल ऑफिसर प्रभाकर, वेलुगु, APO दुर्गैया, आंगनवाड़ी टीचर्स, अवाम और ख़वातीन के साथ मिलकर ग्राम सभा से खिताब करते हुए इंचार्ज ग्राम पंचायत स्पेशल ऑफिसर सत्यनारायण ने कहा है कि रियासती हुकूमत और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की हिदायत के मुताबिक 5 अगस्त से 9 अगस्त तक हर गाँव में शजरकारी करने से मुतालिक अवाम में शऊर बेदारी मुहिम चलाने ओहदेदारों को मशवरा दिया। जिले के असाबाद के कागनगर मंडल के दंतनगुड़ा हाई स्कूल उर्दू मीडियम का आज डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कोऑर्डिनेटर आबिद अली के साथ मिलकर अचानक दौरा करते हुए उर्दू मीडियम हाई स्कूल का तफसीली तौर पर जायजा लिया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट एडिशनल कलेक्टर तिवारी ने अम्मा आदर्श पाठशाला की कमेटी की निगरानी में किए गए तामीराती कामों का तफसीली तौर पर जायजा लेते हुए खुसूसी तौर पर दंतनगुड़ा हाई स्कूल उर्दू मीडियम के लड़कों को सहूलत फराहम करने के लिए मंजूर किए गए बैतुल खुला के तामीराती कामों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। LRD मंडल के मालैयापली इलाके प्राइमरी स्कूल में आज MPDO लक्ष्मी की मौजूदगी में सरसब्ज़ शादाब और सफाई प्रोग्राम का इनेकाद में लाया गया। इस मौके पर सदर मदरस विश्वनाथम मदरस शाकिर की ख्वाहिश पर ECS चंद्रशेखर ने 7,000 रुपये के ताउन पर स्कूल को 2 ब्लैक बोर्ड का अतिया दिया। इस मौके पर सेक्रेटरी राजैया, साबिक सरपंच मलैया, CC सावित्री व दीगर मौजूद थे। LRD ज़राई सोसाइटी PACS चेयरमैन प्रशांत गौड़ के जन्मदिन के मौके पर मुख्तलिफ सहाफ़ियों सीनों से संग्राम, वेंकटी, शैलेंद्र, सियासी कायदीन, शेख अब्दुल रियाज, विनोद गौड़, तिरुपति दूसरों ने मुबारकबाद देते हुए शालपोशी व गुलपोशी की। जिले के असाबाद के सिरपुर टाउन ग्राम पंचायत स्पेशल ऑफिसर की हैसियत से MPDO सत्यनारायण ने आज मेजर ग्राम पंचायत पहुंचकर इंचार्ज ग्राम पंचायत स्पेशल ऑफिसर की हैसियत से ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। ख्वाजा नसीरुद्दीन हेडमास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल वाटर टैंक निज़ामाबाद ने अपने एक बयान में मोहम्मद अली शब्बीर एडवाइज़र गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 5 लाख रुपये मंजूर किए गए। इस सिलसिले में अब्दुल कुद्दूस कॉर्पोरेटर डिवीज़न 58 खुसूसी दिलचस्पी लेते हुए गवर्नमेंट हाई स्कूल वाटर टैंक निज़ामाबाद, गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल वाटर टैंक, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के लिए दरकार ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की फहरिस्त पेश की गई। इस मौके पर मोहम्मद अली शब्बीर एडवाइज़र गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की R&B गेस्ट हाउस निज़ामाबाद पर आमद के मौके पर उनकी शालपोशी गुलपोशी करते हुए उन्हें तहनीत पेश की। वरंगल रीजनल आई हॉस्पिटल का रियासती वजीर कोंडा सुरेखा ने अचानक मुआयना किया। मुआयने के दौरान वजीर ने परेशान कुन हक़ाइक़ देखे डॉक्टर और अस्पताल का अमला टाइम शेड्यूल पर अमल नहीं कर रहा था। वजीर ने इस बात पर बरहमी का इजहार किया। POW ज़िले सतह के इजलास 7 अगस्त के रोज़ निज़ामाबाद शहर के कोटा गली में मुनाक़िद किया जा रहा है। POW की सदर लक्ष्मी, नायब सदर आकोला सबिता ने बताया, उन्होंने इस खुसूस में एक इजलास मुनाक़िद किया और नए अराकीन को नामज़द किया गया, जिसमें 9 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है। ज़िले POW की सदर अरुणा ने बताया है कि इजलास में ये तय पाया गया कि नशाबंदी और हुयानियत के ख़िलाफ़ मुहिम चलाने और ख़वातीन के मसाइल पर जदोजहद करने के लिए कोशिश की जाए। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।
आसाम में लव जिहाद के खातियों के लिए उम्र कैद और एक मखसूस बरादरी को ज़मीन फ़रोख्त करने पर पाबंदी लगाई जाएगी। आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा का एक और मुतनाज़िया ऐलान। वज़ीर आला आसाम हेमंत बिस्वा शर्मा ने आज कहा है कि उनकी हुकूमत एक नया कानून लाएगी जो लव जिहाद के खाती पाए जाने वालों पर उम्र कैद की सज़ा नाफिज करेगा। गुवाहाटी में रियासती बीजेपी के तौसीई आमिला इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमने इंतखाबात के दौरान लव जिहाद के बारे में बात की। अनकरीब हम एक कानून लाएंगे जो ऐसे मामलात में उम्र कैद की सज़ा नाफिज करेगा। बेशतर बीजेपी ज़ेर इख्तिदार रियासतों में जबरी तब्दीली मजहब के खिलाफ सख्त क़वानीन नाफिज हैं, ताहम सज़ा को मज़ीद सख्त करने की गुंजाइश फराहम करने का मनसूबा बनाया जा रहा है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह भी कहा कि बहुत जल्द दो मिसाइल पॉलिसी मुतारिफ कराई जाएगी जिसके तहत सिर्फ आसाम में पैदा होने वाले रियासती हुकूमत की मुलाजिमतों के लिए अहल करार दिए जाएंगे। इसके अलावा चंद अदला में सरकारी मंजूरी के बगैर जायदादों की बैन मजहबी खरीद फरोख्त की इजाज़त नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि एक मखसूस बरादरी मुकामी अवाम की अरादी हासिल कर रहे हैं। हम एक कानून लाएंगे कि गोलपाड़ा में हमारी ज़मीन एक मखसूस बरादरी को फ़रोख्त नहीं की जाएगी। नागार्जुना सागर के 6 दरवाजे खोल दिए गए। बाला इलाकों में होने वाली बारिश की वजह से ज़ख़ीराब में जमा पानी की सतह को देखते हुए नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट के 6 दरवाजे खोलकर पानी छोड़ा गया। इब्तिदा में नशीबी इलाकों में रहने वालों को चौकस करते हुए 3 बार सायरन बजाया गया। उसके बाद एक एक करके जुमला 6 गेट खोलकर पानी छोड़ा गया। सागर क्रीस्ट गेट्स के जरिए तकरीबन 2 लाख क्यूजिक पानी नशीबी इलाकों में छोड़ा गया। नागार्जुना सागर की मुकम्मल आबी गुंजाइश 590 फीट है। इस वक्त इसकी सतह आब 582 फीट तक पहुंच गई है। पीर को घरेलू सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में कमी का रुझान देखा गया। आज की गिरावट की वजह से मुल्क के सराफा बाजारों में 24 कैरेट सोना 70,720 रुपये से 70,570 रुपये फ़ी 10 ग्राम के दरमियान रहा। इसी तरह सराफा बाजारों में 22 कैरेट सोना भी 64,840 रुपये से 64,690 रुपये फ़ी 10 ग्राम के दरमियान फ़रोख्त हो रहा है। चांदी भी सस्ती हो गई जिसकी वजह से सराफा बाजार में आज चांदी 85,400 रुपये फ़ी किलो की सतह पर फ़रोख्त हो रही है। सदर हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी समीर वलीउल्लाह ने कहा है कि मुसलमानों को तालीम व रोज़गार में 4% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के 30 साल की तकमील पर 25 अगस्त को शहर में बड़े पैमाने पर तकरीब मुनक़्क़िद की जाएगी। इस तकरीब में वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी के अलावा रियासती वज़रा, अरकान असम्बली व पार्लियामेंट और सीनियर क़ायदीन शिरकत करेंगे। तकरीब में 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के रूहरवां साबिक़ वज़ीर अक़लियत बहबूद और मौजूदा मुशीर तेलंगाना हुकूमत मोहम्मद अली शब्बीर को तहनीत की जाएगी पेश। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वाज़ेह कर दिया है कि वक्फ़ एक्ट साल 2013 में कोई ऐसी तब्दीली जिससे वक्फ़ जायदादों की हैसियत व नौइयत बदल जाए या उसको हड़प कर लेना हुकूमत या किसी फ़र्द के लिए आसान हो जाए, हरगिज़ काबिल कबूल नहीं होगी। इसी तरह वक्फ़ बोर्ड्स के इख्तियारात को कम या महदूद करने को भी क़तअन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने एक प्रेस मीट में बताया कि मुसद्दिक़ इत्तलात के मुताबिक हुकूमत हिंद वक्फ़ एक्ट साल 2013 में तकरीबन 40 तरमीमात के ज़रिए वक्फ़ जायदादों की हैसियत और नौइयत को बदल देना चाहती है ताकि उन पर कब्ज़ा करना और उन्हें हड़प लेना आसान हो जाए। इत्तलात के मुताबिक इस नौइयत का बिल इस हफ्ते पार्लियामेंट में किया जा सकता है पेश। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को हुक्म दिया गया है कि वो तेलंगाना के एक सारिफ को ख़राब ई स्कूटर की फराहमी के लिए 1,92,205 रुपये अदा करे। ये हुक्म ज़िले कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन संगारेड्डी ने दिया है। ये मामला अदालत में उस वक्त पहुंचा जब ज़हीराबाद के डेविड को मुश्किलात का सामना करना पड़ा जब 3 जुलाई साल 2023 को खरीदे गए इलेक्ट्रिक स्कूटर में खराबी पैदा हो गई। डेविड के मुताबिक कंपनी के एक एग्जीक्यूटिव की जानिब से चंद दिनों में स्कूटर वापस करने का यकीन दहानी के बावजूद कंपनी इस मसले को हल करने में नाकाम रही। अदालत ने कंपनी को 23 जुलाई से 30 दिन के अंदर हुक्म की तामील करने की हिदायत दी। ग्यारह 11,000 वोल्ट की बिजली के तार से टकराया डीजे सिस्टम, 9 कानवड़ियों की दर्दनाक मौत। हाजीपुर में पेश आया अंदोहनाक हादसा। रियासत बिहार के हाजीपुर इलाके में इतवार की देर शब कानवड़ियों के ग्रुप के साथ इंतहाई अंदोहनाक हादसा पेश आया जिसमें 9 कानवड़ियों की मौत वाक़ई हो गई। बताया जा रहा है कि कानवड़ियों का एक ग्रुप डीजे सिस्टम के साथ जल अभिषेक करने जा रहा था, तभी रास्ते में डीजे सिस्टम 11,000 वोल्ट के एक तार से टकरा गया जिससे डीजे ट्रॉली ने आग पकड़ ली। इसकी जद में आने से 9 कानवड़ियों की मौत हो गई और कुछ दीगर जख्मी भी हो गए।
हैदराबाद में जहांगीर पीरा दरगाह की ज़ियारत के लिए जाने वाले माँ और बेटा खौफनाक सड़क हादसे में जाँ बहक हो गए, जबकि एक बेटा शदीद ज़ख्मी हो गया जो अस्पताल में देर इलाज है। तफसीलात के मुताबिक पुराने शहर के फलकनुमा के सादत नगर से ताल्लुक़ रखने वाली 36 साल हाजरा बेगम अपने 2 बेटों 12 साल अब्दुर्रहमान और 9 साल अब्दुर्रहीम को लेकर स्कूटी पर जहांगीर पीरा दरगाह जा रही थी कि नंदीगामा शादनगर में जहांगीर पीरा दरगाह से अफजलगंज आने वाली आरटीसी बस ने हाजरा बेगम की स्कूटी को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में तीनों शदीद जख्मी हो गए। उनके पीछे कार में आने वाले दीगर रिश्तेदारों ने खातून और 2 बच्चों को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां हाजरा बेगम और उनके फर्जंद अब्दुर्रहमान दौरान इलाज फौत हो गए, जबकि अब्दुर्रहीम हॉस्पिटल में देर इलाज हैं। पुलिस का कहना है कि हाजरा बेगम स्कूटर मोड़ रही थी कि मुखालिफ सिम से आने वाली बस ने उन्हें टक्कर दे दी। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। महकमे मौसमियात ने पेश क़ियासी की है कि तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में 9 अगस्त तक गरज चमक के साथ हल्की से औसत बारिश हो सकती है। आइंदा 48 घंटों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का है इम्कान। हिंदुस्तानियों को बांग्लादेश का सफ़र न करने का मशवरा। तशद्दुद से मुतासरा मुल्क में महलूकीन की तादाद करीब 100 हो गई। हिंदुस्तानी शहरियों के लिए हुकूमत हिंद ने एडवाइजरी जारी की है कि जिसमें कहा गया है कि सूरत हाल के पेश नज़र बांग्लादेश का सफ़र न करें। वाज़ेह है कि बांग्लादेश में जारी अदम ताउन तहरीक के दौरान 13 पुलिस एहलकारों समेत तकरीबन 100 अफराद हलाक और बहुत से ज़ख्मी हो गए। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।